नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नू पॉपुलर में। हम आज इसमें इग्नू MHD2 यूनिट 4 जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की विशिष्टता और आधुनिक भावबोध के विशेष टॉपिक लाए हैं। इसमें है छायावाद युग, प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, प्रसाद के काव्य में सांस्कृतिक चेतना, प्रसाद की कवि दृष्टि, आधुनिकता का बोध। ये सारे टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनकी तैयारी कर लेने से हमें एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन सारे टॉपिक को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कोई भी लाभ पहुँचता हो तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। 1916 से 1936 तक 20 वर्षों का समय छायावाद युग है। दो महायुद्ध के बीच की हिंदी कविता के रूप में छायावाद का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन छायावाद का मूल उत्स भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में है। स्वाधीनता की चेतना का ही परिणाम है कल्पना पर अधिक बल। यह तथ्य ध्यान आकृष्ट करने वाला है कि हिंदी कविता में छायावाद और भारतीय राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी का आगमन लगभग एक साथ हुआ था। इसका यह अर्थ नहीं है कि छायावाद और गांधी जी की जीवन दृष्टि समान है या स्वाधीनता संघर्ष में जो भूमिका गांधी जी की थी वही छायावाद की हिंदी काव्य के संदर्भ में है, लेकिन स्वाधीनता के संदर्भ में छायावाद और गांधी दोनों में परिकल्पना उस दौर में लगभग सेम थी। स्वाधीनता चेतना, सूक्ष्म कल्पना, नए प्रकार का सादृश्य विधान, नया सौंदर्य बोध, इन विशेषताओं को एक साथ प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और नवीन भावबोध के आधार पर समझा जा सकता है। चलते हैं प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय चेतना। प्रसाद उस प्रकार के राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं हैं जिस अर्थ में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और सुब्रता कुमारी चौहान है। प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना अधिक स्पष्ट रूप से उसके नाटकों में व्यक्त हुई है। प्रसाद की अपनी पहचान के आधार पर छायावाद को राष्ट्रीय कार्य नहीं कहा जा सकता। सच्चाई यह है कि छायावादी काव्य में राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक जागरण के रूप में आता है। इस सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति प्रसाद की प्रथम प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, बीती विभावरी जगाड़ी आदि कविताओं में है। इनकी अभिव्यक्ति हम पंत, निराला और महादेवी के यहाँ भी देखते हैं। छायावादी युग में लिखी कविताओं में नव जागरण के संकेत अधिक महत्वपूर्ण हैं। नव जागरण की इस भावना में एक नए मनुष्य की परिकल्पना दिखाई देती है। यानी इसकी कुछ कविताएं थी भारतेंदु काल में राष्ट्रीयता की जो भावना अस्पष्ट थी वो द्विवेदी युग तक आते आते एक नए राष्ट्रीय आदर्शवाद का रूप ले लिया और उसी के प्रभाव में छायावाद में एक नई मानव परिकल्पना सामने आई। इस दृष्टि में राजनीतिक परिदृश्य में तिलक की भूमिका महत्वपूर्ण है, जब वह कांग्रेस के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए प्राचीन दार्शनिक मान्यताओं का परीक्षण कर रहे थे और गीता का आधुनिक भाष्य गीता रहस्य रच रहे थे, तो उसके पीछे यह नवीन राष्ट्रीय चेतना का राष्ट्रीय भावना थी। यानी गीता रहस्य लिखने के समय में ये चेतना आई थी। कर्म सिद्धांत की उनकी व्याख्या कामायनी में व्यक्त ज्ञान, इच्छा और क्रिया के पारस्परिक संबंध से तुलनीय है। 1919 में तिलक का स्थान गांधी जी ने लिया तो स्वतंत्रता का नया संदेश जनता तक पहुंचा। छायावादी युग के संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना के सांस्कृतिक पक्ष पर बोल देना आवश्यक है। प्रसाद गहरे अर्थ में सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। प्रसाद के काव्य में सांस्कृतिक चेतना। हमारी राष्ट्रीय चेतना को छायावाद में सांस्कृतिक चेतना के रूप में देख सकते हैं। इसलिए हमने छायावाद को शक्ति काव्य कहने की सार्थकता स्पष्ट होती है। छायावाद की भावभूमि को गांधीवाद से जितनी प्रेरणा और स्फूर्ति मिली, वैसे ही रविंद्रनाथ से भी मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो मानते ही हैं कि छायावाद बंगाल की भावभूमि का स्पर्श लेकर ही हिंदी में आया।
बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वही छायावाद कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। बहुत दिनों तक शुक्ल जी छायावादी काव्य को सीमित अर्थ में मधुचर्या कहते रहे। छायावाद की अर्थभूमि उन्हें बहुत सीमित जान पड़ती थी। इनमें शुक्ला जी के बारे में बताया गया है, जो कि उसको वहाँ के छायावाद की अर्थभूमि बहुत सीमित जान पड़ती थी। बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना, इन सब के बारे में। छायावाद के पीछे राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की प्रेरणा भी काम कर रही थी। यह आरंभ में वे समझ नहीं सके थे। निराला की कृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, प्रसाद की कामायनी से परिचित होने के बाद उन्होंने अपनी धारणा बदल ली थी। प्रसाद और उनके सहयोगी छायावादी कवियों का बल नई सौंदर्य चेतना के कवि हैं। कामायनी मिथक वैदिक काल के एक आख्यान से संबंध होते हुए भी देशवासियों को कर्म करने, संघर्ष करने, उत्पीड़न शोषण से मुक्त होने, सामान्य वैभव एवं भोग विलास के दुष्परिणामों को बताकर पाठकों को एकता के सूत्र में बांधकर देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देती है। कामायनी संकुचित राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर विश्व मंगल की आकांक्षा वाली रचना है। यानी कामायनी में ये सब कामायनी जो है संकुचित राष्ट्रवाद से उठकर रचना है। प्रसाद जी गहरे अर्थ में सांस्कृतिक चेतना के कवि थे। उनका संपूर्ण साहित्य, काव्य और नाटक जातीय सांस्कृतिक इतिहास की प्रखर चेतना को आत्मसात किए हुए है। कामायनी का केंद्रीय पात्र और नायिका श्रद्धा है, जो मनुष्य की रागात्मकता वृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसी की प्रेरणा से बुझाने में मार्गदर्शन से निराला मनु सक्रिय होकर जीवन क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में लौटते हैं और अंत में आनंद प्राप्त करते हैं। मनु इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समन्वय स्थापित कर ही जीवन में सफल होते हैं, जीवन का परम लक्ष्य आनंद प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति भी ऐसे ही कर्म सिद्धांत पर बल देती है। कामायनी में श्रद्धा ही मनु को कर्म करने की प्रेरणा देती है। निराशा हृदय में आशा का संचार करती है, मानव जाति के विकास का रहस्य बताती है। इस प्रकार प्रसाद जी सांस्कृतिक चेतना के आधार पर ही राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कवि दृष्टि, आधुनिकता का बोध। प्रसाद का निबंध यथार्थवाद और छायावाद, पंत की पल्लव की भूमिका और निराला की परिमल की भूमिका से छायावादी कवियों के आधुनिकता बोध का स्पष्ट पता लगाने के साथ ही बदली हुई कवि दृष्टि या काव्य दृष्टि का भी पता लग जाता है। यह कवि छायावाद में नए हाथों का प्रयत्न, जीवित सांसों का स्पंदन, आधुनिक इच्छाओं के अंकुर, वर्तमान में पदचिन्ह, भूत की चेतावनी, भविष्य की आशा, ये सब आधुनिकता का बोध है। नवीन युग की नवीन दृष्टि देख रहे थे। वे कह रहे थे उसमें एक नए कटाक्ष, नए रोमांच, नए स्वप्न, नए हास, नए रुदन, नए वसंत, नवीन कोकिलाओं का गान है। यह संकेत मध्यकालीन सौंदर्य बोध से आधुनिक सौंदर्य बोध की भिन्नता और विशिष्टता को स्पष्ट करती है। छायावादी कवियों ने नया सौंदर्य बोध विकसित किया, नई संबंध भावना की खोज की। रीतिकालीन कवियों ने नक सिख वर्णन की जो रूढ़ियाँ बनाई थी, उनसे हटकर उन्होंने नई आधुनिक स्त्री का चित्र सामने रखा। साथ ही स्त्री शिक्षा का प्रसार, स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष में स्त्रियों की भागीदारी और ऐसे ही अन्य अनेक कारण होंगे जिसमें छायावाद कवियों को प्रेरणा मिली होगी और नई दृष्टिकोण अपनाने में मदद की होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।